वो सुपरहिट कवाली जिसे गाकर के रफ़ी साहब फंस गए थे, पड़ गए थे लेने के देने। ऐसी कवालियाँ सदियों में शायद ही कभी रिकॉर्ड होती होंगी, मगर फिर भी संगीतकार पीछे पड़ गए थे रफ़ी साहब के कि आपने ठीक नहीं गाया था। कौन सी ये कवाली थी? कैसे संगीतकार पीछे पड़ गए थे रफ़ी साहब के कि आपने ये कवाली को ठीक नहीं गाया, और रफ़ी साहब को कैसे लेने के देने पड़ गए, आज इस पे बात करेंगे दोस्तों। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से 70 के दशक की शुरुआत की ये बात है। ये उस वक्त की बात है जब रफ़ी साहब ने कमबैक किया था 70s के शुरुआत में, और बड़े ज़ोर शोर से रफ़ी साहब ने कमबैक किया था। कमबैक इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार रफ़ी साहब, आप सभी को पता है, हज पर गए थे, हाजी हो गए थे रफ़ी साहब, तो कुछ धर्म गुरुओं ने उनको सलाह दी थी कि अब आपने हज कर लिया तो गाना छोड़ दीजिएगा। तो रफ़ी साहब कुछ वक्त के लिए लंदन भी चले गए थे। अगर नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को समझाया कि संगीत को मत छोड़िए, गायकी को मत छोड़िए, ये ऊपर वाले की ही देन है आपको, जिससे आप लोगों को सुकून दे रहे हैं। ऐसा रफ़ी साहब को जब नौशाद साहब ने समझाया, रफ़ी साहब वापस संगीत की दुनिया में आए और उन्होंने फिर से तहलका मचाना शुरू कर दिया था। तो इसी दौर की बात है, एक से एक रफ़ी साहब गाने रिकॉर्ड कर रहे थे। हंसते जख्म का गाना, तुम जो मिल गए हो, ऐसे ऐसे नायाब गाने रफ़ी साहब रिकॉर्ड कर रहे थे जिनका कोई जवाब ही नहीं था। तो इसी कड़ी में रफ़ी साहब ने एक फिल्म की कवाली रिकॉर्ड की थी। बड़ी ज़बरदस्त ये कवाली रिकॉर्ड की थी रफ़ी साहब ने। तो जब इसकी रिकॉर्डिंग पर रफ़ी साहब पहुँचे, एक संगीतकार के म्यूजिक डायरेक्शन में ये कवाली रिकॉर्ड कर रहे थे, काफ़ी मशहूर ये संगीतकार थे। तो रफ़ी साहब जब इस कवाली की रिहर्सल कर रहे थे तो संगीतकार सेटिस्फाई नहीं थे रफ़ी साहब से। उनको लग रहा था रफ़ी साहब ठीक से गा नहीं पा रहे हैं। खैर, रफ़ी साहब जब रिहर्सल करने के बाद पहुँचे माइक के आगे, रफ़ी साहब ने कवाली को रिकॉर्ड करना शुरू किया, तब भी संगीतकार संतुष्ट नहीं थे। रफ़ी साहब ने इस कवाली को जब रिकॉर्ड कर दिया तो संगीतकार संतुष्ट तो थे नहीं। उन्होंने रफ़ी साहब से कहा कि रफ़ी साहब, आप इस कवाली को दोबारा से रिकॉर्ड कीजिएगा। मगर रफ़ी साहब ने समझाया संगीतकार को, नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैंने इस कवाली को बिल्कुल ठीक गाया है, हमने आपका काम कर दिया और बखूबी हमने गाया है, अच्छा हमने गाया और आपकी कवाली अच्छी तरीके से रिकॉर्ड हुई है, विश्वास कीजिए। मगर संगीतकार संतुष्ट नहीं थे। रफ़ी साहब का कद बहुत बड़ा था और ये संगीतकार शायद कुछ कह नहीं सके, यही अर्ज करते रह गए रफ़ी साहब से कि आप दोबारा रिकॉर्ड कर दीजिए। मगर रफ़ी साहब का कहना था, उन्होंने इस कवाली को परफेक्ट गाया है। और रफ़ी साहब ने यह भी कहा कि कवाली आपकी अच्छी खासी रिकॉर्ड हुई है, आप निराश मत होइए, कवाली बहुत बेहतर और अच्छी रिकॉर्ड हुई है। मगर संगीतकार असंतुष्ट थे। तो रफ़ी साहब जब इस कवाली को गा कर के वापस घर की तरफ आने लगे तो रफ़ी साहब भी संतुष्ट नहीं थे। इस बात से नहीं कि उन्होंने कवाली को ख़राब गाया, इस बात से कि यार मेरे कारण संगीतकार असंतुष्ट है, उनको संतुष्टि नहीं है। तो ये बात रफ़ी साहब को बड़ा परेशान कर रही थी। खैर, रफ़ी साहब किसी तरह से घर पहुँचे, मगर रफ़ी साहब के दिमाग में वही कवाली थी जो उन्होंने रिकॉर्ड की थी। और रफ़ी साहब सोच रहे थे कि यार कवाली तो उन्होंने बेहतर गाई है, मगर संगीतकार उनसे संतुष्ट नहीं है। तो रफ़ी साहब को ये बात खाए जा रही थी, परेशान करे जा रही थी कि कैसे संगीतकार को संतुष्ट करें। यही वो वक्त था कि जब रफ़ी साहब अमेरिका से स्पीकर लाए थे और इन स्पीकर्स की कीमत थी 20,000। तो रफ़ी साहब ने सोचा क्यों ना वो अगली सुबह संगीतकार के घर ये स्पीकर्स लेकर जाए और इन स्पीकर्स में उस कवाली को सुनाए। तो रफ़ी साहब अगली सुबह बहुत जल्दी उन संगीतकारों के घर पहुँचे, अल सुबह उनके घर पहुँचे। तो संगीतकारों को हैरानी हुई कि रफ़ी साहब इतनी जल्दी, इतनी सुबह उनके घर में आए हैं। और उन्होंने देखा रफ़ी साहब स्पीकर्स लेके आए। रफ़ी साहब ने अपनी कार से स्पीकर्स उतारे, संगीतकार के घर तक ले गए और फिर उन संगीतकार को रफ़ी साहब ने कहा कि अब आप इस कवाली को इन स्पीकर्स में सुनिएगा। वो संगीतकार चौंके, रफ़ी साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं। खैर, टेप मंगवाई गई उस कवाली की। जब उस कवाली को उन स्पीकर्स में लगाया गया तो संगीतकार को लगा कि नहीं, रफ़ी साहब अपनी जगह पर ठीक थे। उन्हें भी हैरानी हुई, जैसा वो समझ रहे थे कि रफ़ी साहब ने इसको ठीक नहीं गाया है। रफ़ी साहब की आवाज़ जब माइक्रोफोन से होती मशीन में आई तो कितनी अच्छी लगती है। बड़ा कंफ्यूज हो गए थे संगीतकार, मगर जब इस कवाली को स्पीकर्स में सुना तो उन्हें लग गया नहीं नहीं, रफ़ी साहब ही ठीक थे, हम गलत थे। और उन्होंने कहा भी इस बात को कि रफ़ी साहब आप बिल्कुल सही थे, हम ही कहीं गलत थे, आपने इस कवाली को वाकई परफेक्ट गाया। तो रफ़ी साहब ने स्पीकर्स में इस कवाली को सुनाया संगीतकार को। संगीतकार के घर से बाहर आए, अपनी कार की तरफ बढ़े
तो संगीतकार ने देखा कि यार रफ़ी साहब तो स्पीकर्स हमारे घर ही में छोड़ के आ गए हैं। तो संगीतकार भागते हुए रफ़ी साहब के पीछे आए उनकी कार की तरफ। रफ़ी साहब को उन्होंने कहा, अरे रफ़ी साहब आप तो अपने स्पीकर्स छोड़ के जा रहे हैं। तो रफ़ी साहब ने कहा, नहीं नहीं, ये स्पीकर तो मैं आप ही के लिए लाया हूँ, इन स्पीकर्स को रख लीजिएगा। अब यहाँ पर बड़ी बात क्या थी, 20,000 के ये स्पीकर थे और इस संगीतकार ने एक इंटरव्यू में बताया था इस कव्वाली की पेमेंट रफ़ी साहब को दी गई थी मात्र 3,000 में रफ़ी साहब ने ये कव्वाली गाई थी और स्पीकर्स वो लौटा गए थे इस म्यूजिक डायरेक्टर को 20,000 के। तो बड़ी हैरानी हुई संगीतकार को, कैसे हैं रफ़ी साहब यार, ऐसे इंसान होना बहुत मुश्किल है। रफ़ी साहब तो वाकई फरिश्ता है, ऐसा संगीतकार को लगा। जी हाँ, कव्वाली कौन सी थी? ये कव्वाली थी फिल्म धर्मा की, जो आशा जी के साथ रफ़ी साहब ने गाई थी। और कव्वाली आप समझ गए होंगे, राज की बात कह दूं तो। राज की बात कह दूं। इस कव्वाली में जो आप मुकाबला देखते हैं बड़े गजब का, और रफ़ी साहब ने जिस जोश से इस कव्वाली को गाया और प्राण साहब पे जिस तरीके से पिक्चराइज हुआ इस कव्वाली का, वाकई रफ़ी साहब की आवाज़ खिल के आ रही, बड़ी बेहतरीन आवाज़ लग रही है प्राण साहब पे इस कव्वाली में। राज खुलने का तुम पहले जरा। तो इस तरीके से रफ़ी साहब ने गाया था। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे सोनिक ओमी जी। तो ओमी जी ने एक किस्सा शेयर किया था। ओमी जी का ये कहना था, बड़ा कंफ्यूज होते थे वो रफ़ी साहब को देख करके। रफ़ी साहब जब रिहर्सल्स करते थे ओमी जी के साथ रिकॉर्डिंग पे, तो लगता नहीं था ओमी जी को कि यार रफ़ी साहब कुछ अच्छा गा रहे हैं। मगर ओमी जी का ये भी कहना था, रफ़ी साहब जब माइक के आगे आते थे तो जैसे रफ़ी साहब का याराना माइक से हो, माइक के आगे उनकी आवाज़ ही अलग हो जाती थी। वाकई ऐसी आवाज़ होती थी कि ये आवाज़ इस ज़मीन की हो ही नहीं सकती। ऐसा ओमी जी का कहना था कि रफ़ी साहब का याराना कुदरती तौर पे माइक से था। तो ओमी जी का कई बार ये भी कहना था, वो करते क्या थे रिकॉर्डिंग के समय पे कि रफ़ी साहब के पीछे खड़े हो जाते थे गाना समझाने के लिए। जब रफ़ी साहब रिकॉर्ड करते थे तो माइक के पीछे ओमी जी भी रहते थे। तो ओमी जी को समझ नहीं आता था कि रफ़ी साहब गा क्या रहे हैं, क्योंकि माइक के आगे तो वो आवाज़ सुन नहीं रहे हैं, पीछे खड़े हैं, तो उनको रफ़ी साहब की आवाज़ ओरिजिनल सुनाई देती थी। मगर जब ओमी जी रिकॉर्डिंग के बाद गाना सुनते थे तो उनको ताज्जुब होता था, यार ये कैसा गा रहे हैं। और जब माइक से रफ़ी साहब की आवाज़ छन के आती तो किस तरीके की आवाज़ हो जाती है। तो ओमी जी ने एक किस्सा शेयर किया था धर्मा की कव्वाली का, कि कैसे रफ़ी साहब को हमने 3,000 पेमेंट दी इस कव्वाली के लिए, और कैसे रफ़ी साहब ने 20,000 के स्पीकर्स उनके घर में छोड़ दिए उनको संतुष्ट करने के लिए। तो ऐसे थे रफ़ी साहब। और ये कव्वाली धर्मा की राज की बात कह दो तो वाकई किसी फिल्मी दूसरी कव्वाली में ऐसा मुकाबला दिखाई नहीं देता जिस तरीके से रफ़ी साहब ने इसको गाया आशा जी के साथ, बड़ा कमाल का गाया है। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।